आखिर आप पेंट बनवाने जाते हैं दुकान पे तो पैसा क्यों अधिक लगता है? क्या दुकानदार आपको चूतिया बना के पैसा लेता है कलर का? जानते हैं टोटल प्रोसेस। स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल हार्डवेयर पेंट में। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये जो मशीन में कलरेंट पड़ता है वो ये डिब्बी वाला रहता है इस टाइप का, या फिर उसका कोई अलग से स्पेशल कलर आता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बता दूं कि उसके लिए स्पेशल स्टेनर आता है जो मशीन के लिए बनाती है कंपनी। वो अलग से स्टेनर बनाती है जो कि 1 लीटर के डब्बे में आता है। मैं आप लोगों को डब्बा दिखा देता हूं। डिब्बा इसमें ये कलर भरा हुआ है, इस तरह से डिब्बा आता है जो कि इस मशीन में पड़ता है। इस मशीन का जो है कि कैपेसिटी, मतलब एक स्टेनर बॉक्स जो इसका होता है 2.5 लीटर का होता है। एशियन की मशीन है तो मैं एशियन का कैपेसिटी बता रहा हूँ। 2.5 लीटर की इसकी कैपेसिटी होती है। और ये जो है कि 16 डिब्बे बने हुए हैं, लेकिन इसमें 15 कलर पड़ता है। 16 एक 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 जो है कि एक इसका बॉक्स जो है कि खाली रहता है, उसमें कोई कलर नहीं पड़ता है। तो 15 कलर पड़ते हैं और 15 कलर से ही मिलके जो है कि इतने सारे कलर बनते हैं। आप सेट कार्ड में जाते हैं और देखते हैं, चूज करते हैं कि मुझे एक कलर चाहिए, तो दुकानदार आपको बना के दे देता है। तो एक स्टेनर से वो कलर नहीं बनता है, उसमें 3-4 स्टेनर हो सकता है, 2 स्टेनर से ही बन जाए, एक ही स्टेनर से बन जाए, या फिर 3-4-5 स्टेनर मिलके वो कलर बनाए। तो इस तरह से ये कलर बनता है। मैनेजमेंट जो होता है इसका मोबाइल से होता है। पहले जो है कि लैपटॉप से हुआ करता था, लैपटॉप या कंप्यूटर से लोग कनेक्ट कराते थे, फिर जो है कि मशीन ऑपरेट होती थी। लेकिन आज के समय में जो है कि 5-6 सालों से जो है कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें आ रही हैं जो कि आपके मोबाइल से ही चल जा रही हैं। मोबाइल से ही अब कनेक्ट हो रहा है। पहले के ज़माने जिनके पास पुरानी मशीन होगी वो जो है कि कंप्यूटर या लैपटॉप से चलाएंगे, लेकिन जिनके पास जो है कि नई मशीन है, 5 साल 6 साल हुआ जिनका दुकान, उनके पास जाएंगे तो आपको जो है कि ये मोबाइल ऑपरेटेड मशीन मिल जाएगी। यानी कंप्यूटर से भी चल जाएगी, लैपटॉप से भी चल जाएगी, मोबाइल से भी चल जाएगी, मतलब कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो मोबाइल से ही ऑपरेट हो जाती है। उसमें आपका कोड पड़ता है, कलर कोड पड़ता है। जो कलर आपने चूज किया है वो कलर का कोड पड़ता है, और कलर कोड करने के बाद से मोबाइल में ही ये पता चल जाता मोबाइल से ही ये पता चल जाता है कि कौन सी बेस की बाल्टी मांग रहा है। दोस्तों, इसमें बेस में भी एक कंफ्यूजन आप लोगों को होता है। मैं ही दुकान नहीं डाला था तो मैं भी अपना घर वगैरह पेंट कराया था, तो मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता था। जब आप दुकान पे जाते हैं दुकानदार के पास, जब कोई कलर सेलेक्ट करते हैं तो बताता है कि भैया इसका जो है कि आपका 3,000 होगा, चाहे 5,000 होगा, चाहे 4,000 होगा। तो आप सोचते हैं कि 2,000 की बाल्टी है और इतना महंगा जो है कि ये कलर बनवाई क्यों ले रहा है। तो इसका कन्फ्यूजन भी मैं आज दूर कर देता हूँ। अलग अलग कलर के लिए हल्के कलर शेड हैं तो आपके सस्ते बाल्टी में भी बन जाते हैं, और सस्ता जो है कि उसका कलरेंट भी आता है। कलरेंट का खर्च भी सस्ता आता है, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया तक, 100 रुपया तक जो है कि आपके कलर 20 लीटर के बन के तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप डार्क शेड में प्रवेश करते हैं, यानी जब आप जो है कि गाढ़ा कलर पसंद करना शुरू कर देते हैं, डार्क कलर पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो जो है कि बेस बदलता जाता है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हल्का कलर आपने चूज किया है वो आपके जो है कि जिस बाल्टी में बन जा रहा है उसी बाल्टी में जो है कि गाढ़ा कलर भी बन जाए। तो ऐसा नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि जिस पेंट की बाल्टी में नॉर्मल कलर बन जाते हैं, यानी हल्के कलर बन जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी में जो है कि डार्क कलर बने, क्योंकि डार्क कलर के लिए अलग नंबर की बाल्टी जो है कि मशीन मांगती है। अगर अलग नंबर की बाल्टी उसके मुताबिक, यानी जिस नंबर की बाल्टी मशीन मांग रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बाल्टी नहीं लगाएंगे तो कलर में जो है कि काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी तो ऐसे कुछ बेस मांगता है जिसमें आप बना देंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंस आ जाता है, यानी कस्टमर ले ही नहीं जाता है, उसका दूसरा कलर बन जाता है, दूसरा चूज करता है तो दूसरा बन जाता है। कभी कभी कलर बनवाने जाते हैं, आपके पास कोई पेंट होता है, कहीं से खरीद के ला दिए हैं मार्केट से पेंट, और सोचते हैं कि आप जो है कि मशीन का कलर उसमें जो है कि बनवा के स्टेनर और डाल दिया जाए। तो दुकानदार के पास जाते हैं, उससे कहते हैं पॉलीथीन में मुझे एक कलर दे दीजिए। तो कुछ कलर तो ऐसे होते हैं जो दुकानदार दे देता है, लेकिन कुछ कलर ऐसे होते हैं जो दुकानदार आपको नहीं देता है। वो बोलता है भाई मेरे ही पेंट में बनवाना पड़ेगा। तो उसकी बात 100% राइट है, क्योंकि अगर उसके हिसाब से बाल्टी नहीं रहेगी तो जो कलरेंट बना के देगा वो जो है कि दूसरा कलर निकल जाएगा। तो दूसरा कलर निकल जाएगा तो आप खुद आएंगे दुकान पे और बोलेंगे हमने जो स्टेनर मांगा था वो आपने नहीं दिया है, तो बहस होगी। इसलिए दुकानदार नहीं देता है। उस जो जो हर बाल्टी में बनने वाले स्टेनर होते हैं वो तो दुकानदार दे देता है, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टेनर जो होते हैं जो उस बाल्टी में नहीं बनेंगे वो नहीं देता है। तो आप ये कन्फ्यूजन दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि हर कलरेंट और हर बाल्टी में पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, मैं कलरेंट इसमें फिल करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ किस तरह से कलरेंट पड़ता है।
बहुत लोग सोचते हैं कि वो डिब्बी वाली, जो छोटी डिब्बी वाली स्टेनर आती है, उसी को जो है कि दुकानदार इसमें डाल के और आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले लेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है कि कलरेंट, जैसे ये मेरा डिब्बा है एक, ये ब्राइट रेड नाम से ये डिब्बा है, और ये काफी महंगे स्टेनर आते हैं, 1600, 1700, 1000, मतलब 600 से नीचे कोई स्टेनर इसमें आता नहीं है। सबसे सस्ता वही ब्लैक आता है 600, बाकी 1000, 1200, 1700, 2000 इस तरह से करके इसमें स्टेनर आते हैं। 1 लीटर स्टेनर होता है। तो अब सोच लीजिए 16 स्टेनर है, 15 स्टेनर है, तो लगभग 22, 24,000, 25,000 रुपया का जो है कि स्टेनर इसमें एक बार में पड़ जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, 2.5 लीटर का है तो 2.5 लीटर ही डाला जाए, 1-1 लीटर डालेंगे तब भी जो है कि 25,000 रुपया इसमें स्टेनर का पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों को खोल के और दिखाता हूँ किस तरह से कलरेंट इसमें फिल किया जाता है और कैसे जो है कि मशीन से जो है कि कलरेंट बनता है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से कलर है। ये ब्राइट रेड कलर है जो 8 नंबर की सीसी में पड़ता है, 8 नंबर की बाल्टी में पड़ता है। तो यहाँ से ढक्कन हम उठा लेंगे, उसके बाद से देखेंगे 8 नंबर की बाल्टी। ये देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है और इसी में जो है कि ये स्टेनर पड़ेगा। तो स्टेनर को फिल करते हैं, इसमें डाल देते हैं और देखिए इसी तरह से स्टेनर इसमें पड़ता है। उसके बाद से ऐसे छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम तक, ताकि स्टेनर इसका कुछ जो है कि इसमें आ जाए। फिर जो है कि उसको एक ऐसे पत्ती मिलेगी आपको, मशीन के साथ आती है, ऐसे जो है कि रबड़ का जो है कि उसको निकालने के लिए, स्टेनर को साफ करने के लिए डीबीएम से साफ करके और इसमें गिरा दिया जाता है। तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, अब इसको फाइनल ही कर देता हूँ, या फिर रहने दीजिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इसको हम इसी पे रख देते हैं और ये धीरे धीरे स्टेनर गिर जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्टेनर जो है, अगर मैचिंग के हिसाब से पड़ गया, यानी जो मैचिंग कलर जो है कि मैचिंग बाल्टी जो है कि मशीन मांग रही है और मैचिंग कलर जो पड़ गया, तो ये स्टेनर जो है कि इसका जो है कि फीका कभी नहीं पड़ता है। यानी कितना हो धूप हो, कितना हो बारिश हो, अगर उस हिसाब से जो है कि कलर बन गया है तो कलर ये फीका नहीं होता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे 3 साल 4 साल की रंगी हुई मकान जैसे कि लगता है कि अभी इसी साल जो है कि उसकी रंगाई पुताई हुई है। तो ये सब मशीन के कलरेंट होते हैं। और ये जो आप सीसी वाला स्टेनर डालते हैं, ये धूप और बरसात के हिसाब से जो है कि ये स्टेनर जो है कि धुंधला पड़ता जाता है, यानी इसकी चमक जो है कि फीकी पड़ती जाती है। कितना हो अच्छे पेंट में स्टेनर डाल देंगे तो धीरे धीरे ये फीका हो जाता है। लेकिन ये मशीन वाला जो कलरेंट होता है, ये इतना जल्दी फीका नहीं होता है। यानी जब तक पेंट की लाइफ है, यानी सपोज करिए कि आप अपेक्स में कलर बनवा रहे हैं तो अपेक्स की लाइफ 5 साल की होती है। तो ये 5 साल तक आपका जो है कि दीवार पे बना रहेगा, दीवार पे जो है कि ये टिकाऊ रहेगा, दीवार पे जो है कि ऐसे ही चमक जो है कि इसकी बरकरार रहेगी।